इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इंसो अपना 19वां स्थापना दिवस 5 अगस्त को मना रही है रोहतक की एमडीयू यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ इंसो के संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने 19 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसे संगठन की जब नींव रखी गई थी तो वो उस कोर कमेटी में थे। और ये सारा का सारा जो सफ़र रहा है 19 साल का इंसो का, इसके बारे में इनसे जानेंगे। डॉक्टर जसविंदर खैरा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इंसो के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कुरुक्षेत्र के युवा अध्यक्ष हैं जजपा के, और शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य हैं और दिग्विजय या दुष्यंत चौटाला के खास माने जाते हैं। तो इनसे जानेंगे कि 19 साल का जो सफ़र है इंसो का वो किस तरह से उसको देखते हैं, क्या कहेंगे। बिल्कुल रणदीप जी, देखिए जिस प्रकार से 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यहीं कुरुक्षेत्र में बैठकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर इंसो की नींव रखी थी, और मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि 2003 में जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंसो की नींव रखी थी और कुरुक्षेत्र में रखी थी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की एक सोच थी कि जो आम युवा है, आम छात्र है, वो राजनीति में आकर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और उन्होंने एक तब नारा दिया था, जब हमने इंसो का निर्माण किया था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक नारा दिया था, उन्नत शिक्षा सुनिश्चित रोजगार। यानी कि हर छात्र को एक अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा के मिलने के बाद वो जब शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाए तो उसको एक अच्छा रोजगार मिले। तो इस सोच के तहत इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था। और मुझे ये खुशी है कि मैंने निरंतर 2003 से लेकर 2019 तक निरंतर इंसो में रहकर इंसो के विभिन्न जो भी जिम्मेवारी हमें मिली, हमने उसको पूर्ण करने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इसकी नींव रखी, और जब 2013 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहे आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी मौजूदा में जेजेपी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने निरंतर जिस प्रकार से इंसो को मैं कह सकता हूं कि इंसो में रहकर जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की, प्रत्येक युवा से, प्रत्येक छात्र से अपना संवाद किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। उन्होंने निरंतर छात्रों के बीच रहकर छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी। कि कोर कमेटी जो थी जिसने निर्णय लिया था, यहाँ स्थापना की थी, उसमें और कौन लोग थे, किस तरह का आप देखते हैं जो 19 साल पहले का जो शुरुआत की गई थी। बिल्कुल रणदीप जी, जब 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इसके संस्थापक हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने बैठकर, और जो हमारे बहुत सारे अब जेजेपी में भी काम कर रहे हैं वो बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने बैठकर यहाँ पर इंसो की रूपरेखा बनाई और इंसो का निर्माण किया, और एक अच्छी सोच के तहत। और हमें खुशी है कि इंसो में रहकर हमने जो एक समाज भाव के रूप में जो काम करने का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारे को जज्बा दिया था, एक संदेश दिया था, हमने उसको पूर्ण करने का काम किया है। आज समाज सेवा के रूप में देख लो कितने ही पौधारोपण इंसो ने किए, कितने ही ब्लड डोनेशन कैंप किए, और जो सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, आई डोनेशन कैंप जो रोहतक में लगा था, हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक विशाल जो आई डोनेशन कैंप जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो हमारे लिए गर्व की बात है। तो आप मानते हैं कि 19 साल पहले जो सपना लेकर के चले थे उसमें सफलता मिली है। बिल्कुल बिल्कुल रणदीप जी, हमें तो खुशी होती है कि हमने इंसो के साथ जुड़कर एक लंबा सफ़र तय किया, और आज पार्टी ने नई जिम्मेवारी देकर मेन पॉलिटिक्स में हमें भेजा है, तो ये इंसो की देन है। इंसो मेरी तो रगों में, इंसो का ना जो मैं भूल नहीं सकता सर, इंसो को कभी भी, चाहे मेन पॉलिटिक्स में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन इंसो जो है वो मेरे जहन में तो कम से कम कभी नहीं निकल सकती सर। तो किस तरह के जो एजेंडे लेकर के चले थे शुरुआत में कि ये रहेंगे, ये जिन पे आज भी आप चल रहे हैं, क्या क्या काम? बिल्कुल, देखिए एजेंडा रणदीप जी, जो कोई भी संगठन बनता है उसका एजेंडा फिक्स होता है, और वो हमारा एजेंडा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दिया था। मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि उन्नत शिक्षा सुनिश्चित रोजगार, और जो समाज भाव है हर स्टूडेंट में और हर छात्र में होना चाहिए, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर, उसी सोच को लेकर आज निरंतर आज 19 साल का हमारा इंसो संगठन होने जा रहा है। 5 अगस्त को आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी रोहतक में पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि होंगे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है।
तो इसको एक तरह से राष्ट्रीय बनाया गया था, लेकिन हरियाणा में ही रह गई है, दूसरे कई प्रदेशों में नहीं रणदीप जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं, हम चंडीगढ़ में इलेक्शन लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, राजस्थान में लड़ते हैं, हर जगह जाकर आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार की मेहनत की है, आज ये इंसो संगठन, आप दिल्ली में चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं, राजस्थान चले जाएं और कहीं भी चले जाएं, इंसो संगठन पूरे तरीके से स्टूडेंट के बीच में रहकर हर राज्य में अपना काम कर रहा है। तो आपका जो खास एक मुद्दा हुआ करता था छात्र संघ के चुनाव का, उसको आप कैसे देखते हैं? वो हुए भी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दी। नहीं, क्यों असंतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ये कोरोना काल निकल जाएगा और ये यूनिवर्सिटीज़ भी खुलेंगी और स्टूडेंट इलेक्शन भी होंगे, और मुझे तो खुशी है कि हमने वो लड़ाई लड़ी आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में और उस लड़ाई को जीता। लेकिन मुझे एक टीस जरूर है कि वो कोरोना उसके बाद जब वो शुरू हुए स्टूडेंट इलेक्शन, तो उसके बाद ऐसी एक बीमारी आ गई हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड लेवल में, कि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सारे बंद हो गए। और हमने जो एक वायदा किया था स्टूडेंट के साथ कि जब भी पहला इलेक्शन होगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो हमने वो इलेक्शन नहीं भी लड़े। और अगली बार इलेक्शन में हम जाते और खुले तौर पर जाते, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में रहकर हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की थी, स्टूडेंट के मुद्दों को उठाया था और हमने स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना था। और जब भी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, स्टूडेंट इलेक्शन होंगे, तो इंसो की अहम भागीदारी उसमें होगी। तो ये थे डॉक्टर जसविंदर खैरा, जिनकी पाठशाला इंसो से निकली है, वहाँ से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और आज जननायक जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। इंसो जो है अपना 19वां स्थापना दिवस रोहतक में 5 अगस्त को मना रही है, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस तरह का समारोह रहेगा। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।